एक्सप्रेस न्यूज भारत जिद सच दिखाने की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट जो पेश किया जा रहा है उसके दौरान ही महाभारत का जिक्र कर दिया। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, जिसके बाद कौरवों ने इनकार कर दिया और उसके बाद ही महाभारत युद्ध हुआ। अगर शायद कौरव जो है 5 गांव उनको दे देते तो ये महाभारत का युद्ध ना होता। वहीं जो है उन्होंने ज्ञानवापी और ईदगाही मस्जिद को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो काम 500 साल बाद हुआ है वो काम भारत में स्वतंत्रता के बाद ही 1947 में ही हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? आखिर उन्होंने विपक्ष दल पर इस पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो है अब ईदगाही मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद पर इंतजार नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे और हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला दे देना चाहिए और मुसलमानों को इस पे बहुत ही प्रेम और सौहार्द के साथ इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो है ज्ञानवापी मस्जिद पर और ईदगाही मस्जिद पर जब दो टूक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात रख दी है तो मुसलमान पक्ष इसको किस तरीके से लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी ने कही दो टूक बात। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे, जिस पर कौरवों ने सुई भर देने का भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद महाभारत हुई। वहीं उन्होंने अयोध्या और काशी मथुरा की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमने तो केवल 3 जगह ही मांगी है, वो भी इसलिए क्योंकि उससे हिंदुओं की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या का उत्सव देखना तो नंदी बाबा ने भी कहा कि हम काहे इंतजार करें। इंतजार किए बगैर रात में बैरिकेड तोड़वा डाले। अब हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने दो टूक साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि अब किसी भी तरह का कोई समझौता हिंदू पक्ष नहीं करेगा। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बैरिकेड तोड़ करके नंदी बाबा आ गए हैं और नंदी बाबा अब कहां मानने वाले हैं। वही हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानेंगे, वो भी आखिर वहां पर मंदिर मनवा कर ही रहेंगे। तो देखिए ये किस तरीके से मुमकिन हो पाती है ये सब चीजें और इसको किस तरीके की मुस्लिम पक्ष लेता है। वहीं ये खबर आ रही है कि जो है इस पर जो है बड़ी बात कही है, दो टूक उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष को स्वीकार कर लेना चाहिए शांति से प्रेम के साथ, क्योंकि अब किसी भी तरह का कोई समझौता और जो है स्वतंत्रता जो हनन हुआ है उसको किसी भी तरह से हिंदू पक्ष स्वीकार नहीं करने वाला है। तो आप देखते रहिए इसी तरह की और खबरों के साथ एक्सप्रेस न्यूज भारत और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।